Hello everyone, welcome to the channel iOS Knowledge Cafe। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। वी आर हेयर विद MVC पार्ट 2 एंड पार्ट 2 is based on the practical about the setup a MVC folder structure in any iOS project. Okay, so be with us. Let's start MVC part 2 based on practical. MVC पार्ट 2 प्रैक्टिकल में हमने रखे हैं, हम क्या करने वाले हैं बेसिकली वी आर गोइंग टू डू module structure. We have two modules. For example, one is login, another one is dashboard, and we will be see how we can create a MVC design pattern based architecture. Okay, so हम ये देखने वाले हैं. So let's continue. What we did, we did create a project for you, a very basic project. और इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है कि हमारा ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट और व्यू कंट्रोलर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं। तो कैसे हमारा आर्किटेक्चर होता है MVC का, ये हम पहली वीडियो पार्ट 1 में बता चुके। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इफ़ नॉट सो यू बी विद अस, हम थोड़ा उसका हाईलाइट भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको MVC बेस्ड, वैसे तो ये अगर हम इसको ना बनाएं तो ये MVC इंक्लूड होता है, लेकिन थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना और फाइल स्ट्रक्चर को अच्छे से रखना भी ज़रूरी होता है। तो वी विल बी लुक इन दैट वे। सो दिस इज आवर व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट अ folder for modules and inside it we will take our module folder structure again. Let's say the login screen we have a dashboard screen. Okay, and we are going to be move, or let's say this view controller will be used as like a login view. So we put it here and we put it here as well. Let's change the name of it, dashboard view controller. You can take a new file as well. Okay, so we'll delete it. Now we'll be add files to here. This is, you have a login screen, you have a dashboard screen. Okay, so this is, okay, my mistake. So this is look like perfect thing now. अब हमारे पास एक कुछ और चीज़ें हैं कि ये तो हमारा व्यू कंट्रोलर हो गए, बट अगर बात आती है कि हमारे मॉडल्स अगर आएंगे तो वो कैसे होंगे। तो हम मॉडल्स को यहीं रखने वाले हैं। तो हम एक न्यू फाइल लेंगे, लेट्स से एक स्विफ्ट फाइल हम लेते हैं और उसको बोलते हैं लॉगिन मॉडल, क्रिएट। So it will be the login model here, and in the same way we can create our dashboard model. तो ये तो रहा कि जब हमारा मॉडल लॉगिन का और डैशबोर्ड का अलग अलग, वो डिपेंड्स ऑन द API। बट अगर कभी कभी क्या होता है कि
हमारी अलग अलग सेम एपीआई मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ होती है, तो हम सेम मॉडल को ही, या फिर हमें कुछ जो सब मॉडल होते हैं उनको ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सपोज अगर मुझे लॉगिन की ज़रूरत होती है कि डैशबोर्ड में या किसी और स्क्रीन में यूज़ करने की, तो मैं इसी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं कि हम इसमें और कैसे अपने ये MVC बेस्ड डिज़ाइन पैटर्न आर्किटेक्चर को और अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी एज्यूम करके चलिए कि विल नीड नेटवर्क लेयर हेयर, सो फॉर दैट we can do this like, let's say we have a helpers and we'll have a network manager. So network managers will responsible for all those a business logics or the functionality where my application or my front end business logic will be interactor with the back end, right? तो जो फ्रंट एंड का बिजनेस लॉजिक होगा, जो पीस ऑफ कोड में लिखूंगा अपनी फाइल्स में, क्लासेस में, वो बैकएंड के सर्वर बैकएंड का जो डेटा होगा, यानी बैकएंड बिजनेस लॉजिक से कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसके लिए हमें APIs करनी होंगी। और APIs के जो मेथड होंगे, यानी कि इधर हमारा गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, उसके लिए जो मेथड्स होंगे तो नेटवर्क मैनेजर के अंदर वो जाएंगे, राइट। तो ये नेटवर्क लेयर बेसिकली हम यहाँ पे रख रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें हम क्या और कर सकते हैं, लेट्स सी। सो वील कीप इट हेयर, ओके, दिस इज माय हेल्पर्स, ओके, नाउ इट्स फाइन, दिस इज माय व्यू। सो अब हम देखते हैं कि अपने जो हमारा आर्किटेक्चर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, अब उसको यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। तो आई हैव माई व्यू हेयर, तो लेट्स से मैं व्यू पर एक बटन लेता हूं, हाय, और तो ये मेरा व्यू है, यानी स्टोरी बोर्ड, जैसा हमने पहले यहाँ पे बताया था। ये व्यू मेरा एक व्यू कंट्रोल के साथ एसोसिएट है, यानी कि यहाँ पर देखिए, व्यू इज एसोसिएटिंग विद द कंट्रोलर, यानी कि व्यू जो भी पास करेगा कंट्रोल करेगा। तो उस पर मैंने एक UI एलिमेंट बटन लिया है। यहाँ अगर मुझे लिखना होगा ओके, रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले जो यूज़र को फ्रंट एंड पे दिखाई देता है वो हमारा व्यू होता है। व्यू में हमारे UI एलिमेंट्स होते हैं। जब हम यहाँ पे कोई एक रिक्वेस्ट यानी क्लिक इवेंट करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे व्यू के पास में, यानी कि व्यू से कंट्रोलर के पास में। तो व्यू से वो रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास। नाउ कंट्रोलर पे लेट्स से वी हैव अ API मेथड्स। तो API मेथड्स
की रिक्वेस्ट जो जाएगी वो जाएगी हमारी इस नेटवर्क मैनेजर के पास। तो नेटवर्क मैनेजर का जो कॉल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, बिजनेस लॉजिक, हमारे पैरामीटर्स जो भी रिक्वायर पैरामीटर पुट और गेट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमको जो रिटर्न करेगा, हमको रिटर्न करेगा एक लॉगिन व्यू मॉडल उस डेटा के बेस पे। ये मॉडल जब रिक्वेस्ट व्यू कंट्रोलर से जा रही है तो मॉडल जो रिस्पॉन्स देगा वो व्यू मॉडल को कंट्रोलर को वापस देगा, राइट। और ये रिस्पॉन्स जब कंट्रोलर के पास आ जाएगा तो कंट्रोलर फिर से इस रिस्पॉन्स को वापस आपका व्यू के पास भेज देगा। तो इन दिस वे रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है व्यू से कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर उसको मॉडल के पास भेजता है, मॉडल उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स गेट करता है, वापस से कंट्रोलर के पास आता है और कंट्रोलर उसको व्यू के पास में शो करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट the MVC practical folder structure, how we can create that. I know this is very small, but this is the basic architecture based on the MVC design pattern you can create and you can start with. We can add multiple layers like the data layers, network layer, service layer, other layers as well in this, and we can include our other helping class, subclasses, etc., right. So that will be depend on our, how we are structuring the things and everything. तो ये हमारा था पार्ट 2. For part 3, be with us. Thank you very much for supporting us. Keep in touch with IS Knowledge Cafe. Thank you. Have a great day ahead. Bye.